गोलियां खा के नींद आ रही है तो गोली खा के नींद आने का मतलब है कि तुम्हारा कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है कर्म का, कोई पाप आ रहा है साथ, कोई पाप चल रहा है, कोई गलती हो रही है तुमसे, उस गलती को न तुम समझ पा रहे हो न कोई समझाने वाला मिल रहा है। इसीलिए भूल भूल में उसके परिणाम 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 बढ़े जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लम्बर को भी पानी नहीं पता चलता नल में कहां से चू रहा है, पूरी दीवार खपटा बन बन के पलट जाती है, ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं और वो हो पानी से रहा है सब जानते, पर पानी लीकेज है कहां से वो समझता नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी से ज्ञानी को भी अपना कभी कभी कर्म समझ में नहीं आता है और बर्बाद हो जाता है, बाद में समझता है जब हाथ में कुछ रह नहीं जाता है। इसीलिए किसी ज्ञानी को बुलाओ, किसी ज्ञानी को पूजो, किसी ज्ञानी को खिलाओ, ज्ञानी को सुलाओ अपने घर में, वो तुम्हारे लीकेज को ढूंढेगा, कहां से पानी लीकेज हो रहा है, कहां से टेंशन बढ़ रहा है। गीजर बंद हो गया, एसी बंद हो गया, अब क्या करें? पैसे के बल पे एसी लगवा तो लिया, पर खराब हो जाए तो ठीक करने का ज्ञान किसी को नहीं है। पैसे के बल पर गर्म पानी का गीजर लगा तो लिया, पर खराब हो जाए तो ठीक करने का ज्ञान किसी के पास नहीं है। टर 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 टर, हेलो कौन बोल रहे हैं? मैं फलाना सेठ बोल रहा हूं। बोलिए सेठ जी, राम राम, क्या बात है? अरे यार जल्दी आ, गीजर फेल हो गया है, मेहमान घर में आए हुए हैं, पानी ठंडा है, जल्दी आ यार, बड़ी गर्मी लग रही है, एसी खराब हो गया है। कुल मिलाकर ये है, जिसको एसी गीजर ठीक करना आता है उसको जरूरत पे बुलाया जाता है। इसीलिए जिसको तुम्हारी खोपड़ी, जिसको तुम्हारा मन ठीक करते आता है उसको भी जरूरत में बुलाते रहो, नहीं तो मामला गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ से कहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, गीजर पतेगा नहीं चलेगा, एसी कहाँ फटेगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए समय समय पर यंत्रों की सर्विस होती रहनी, ज्यादा खराब होने से अच्छा है बंद पड़ने अच्छे अच्छा है कि सर्विस करवा लो। सतगुरु भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों की रिपेयरिंग कर दी, सर्विस कर दी महाराज। राजा परीक्षित घर पे आ गए। तत्संगम तत्त्वयान वर्दितम रूप निश्चलम निष्पत्तत्वयान धर्मम। अब राजा निष्कपट है, निश्चल है, राजा ने कोई पाप नहीं किया है, पर राजा ने कलयुग का संग किया है। राजा अपनी जगह बढ़िया है, माफी मांगी तो राजा ने माफ कर दिया। बड़े का धर्म ही होता है छोटे को माफ कर दे। राजा ने माफ कर दिया, पर जितनी देर राजा उसका संग करता है, उस संग के कारण राजा की बुद्धि कुपित हो गई। और उस बुद्धि के कुंठित होने के कारण क्या हुआ, राजा का विश्वास डगमगाने लगा अपने बाप पर, अपने मां पर, अपने दादा पर। दादा तो चले गए, जो चले गए उनके ऊपर विश्वास राजा का डगमगाया। राजा ने सोचा जरा एक बार देखूं तो सही, मेरे दादा लोग तो वन में चले गए स्वर्ग में, जो छोड़ गए कम से कम उससे चेक तो कर लूं है भी कि नहीं है, कैसी बता के चले गए। राजा अपने मरे हुए पितरों पर अविश्वास करके कुबेर का खजाना खोल दिया, और खोलते से उसी बॉक्स के ऊपर हाथ डाल दिया जिस पर राजा ने लिखा हुआ था पांडवों ने कि इस बक्से का माल नहीं स्वीकार करना। आप ध्यान करना, चींटी, चींटा, मकड़ी, सांप, आप जिधर जाने से उन्हें रोकेंगे वो उधर ही ज्यादा जाते हैं। अब कभी घर पे जाके आज ट्राई करना चींटी के बारे में, चींटी से खेलना। आज आप चींटी को अपनी तरफ आने से रोकना, मर जाएगी पर वो तुम्हारी तरफ आने से रुकने वाली नहीं है, वो दिशा नहीं बदलती। वही हाल चींटा का है, वही मकड़ी का है, वही सांप का है। ऐसे ही हाल किसी किसी इंसान का होता है। घर वाले जिस बच्चे को जिधर काम करने से रोकेंगे वो ज्यादा उधर ही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। कोई कोई बच्चा, राजा परीक्षित को रोका पांडवों ने, पर अब तो वो है नहीं, वो तो मर गए, चले गए।
राजा की बुद्धि में अविश्वास कैसे आया? संग के कारण आया। दुष्ट की संगति से अपने पूर्वजों पे भरोसा करना छूट गया। और मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, देखो साधु हो के तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारी जिंदे पर माता पिता की आज्ञा नहीं मानी कोई बात नहीं है, पर मरते समय बुढ़ापे में वो जो कुछ भी कह गए हों उसको पत्थर की लकीर मान के मानना, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। राजा ने अपने पूर्वजों की बात को मरने के बाद नहीं माना। उसके पितर जब पितर बन गए और पितरों की बात को नहीं माना, वो बक्सा खोला और खोला तो उसी में कलयुग बैठा। मरते हुए का वचन सत्य होता है, इसलिए मरने वाले की इच्छा पूछी जाती है। उसके मुंह से कुछ अच्छा निकल जाए, लोग उसे सुनने के लिए तरसते हैं। और कुछ भी हो जाए, दुश्मनी भी लोग भूल जाते हैं। कब? जब कोई मर जाता है तब लोग बोलते वो तो मर गया, जान दो भाई, आखिरी है, दर्शन करके विदा करे आए। तो दुश्मन भी आ जाते हैं शमशान में, यात्रा में। क्यों? मरते के चेहरे का दर्शन होने से काम बनता है, यात्रा को देखने से काम बनता है। सब जा रहा हो और तुम सफल हो जाते हैं किसी शुभ काम के लिए। क्यों? ये प्रेत आत्मा मूत्र आत्मा नहीं है, ये पितर आत्मा हो गया, ये देवता बन गया है। जिस घर में जिसको रोटी नहीं मिलती थी बाबा को, उसी घर में तस्वीर लगा के चौकी पे रख के घी का दिया जल रहा है, पूरे 13 दिन जलेगा, अखंड दिया है ये। और बाबा मर गया, दांत उखड़वाया था बाबा ने, डॉक्टर ने कहा था हलवा खाना सूजी का घी डाल के, बहू ने चिट से मच हो गई पर 1 चम्मच घी ना खिलाया। अब 13 दिन लगातार घी पिला रही है फोटू को। और साथ में रिश्तेदार ज्ञान ठोक रहे, ज्ञान नहीं, इस दिशा में मत धरो, फोटो को इस दिशा में धरना चाहिए, सीधा सूर्य को देखना चाहिए। अरे इसमें कुछ बचा क्या देखने को? जो देखने वाला वो भी तो भस्म कर दिया तुमने लकड़ी धर के। आंखें और खोपड़ा बचा था जलने से, तो ऐसा बांस मारा खोपड़ी में, एकदम खिल्ला खिल्ला हो गया खोपड़ा। और बाद में कहा कि ये कपाल क्रिया है, ये करनी पड़ती है। तो हमने कहा पूरी जिंदगी तुझने डंडे खाए, मरते मरते एक और खा जा आखिरी। पूजा को, पाठ को, दान को, कथा को, भजन को जवानी में करो, बुढ़ापे में ये होने वाला। ये है बात। अच्छा बोलो, 10 ईंट लेकर के छत पर चढ़ने के लिए जवानी चाहिए कि बुढ़ापा चाहिए? सीधी बात है। अगर आप बोझ लेके चढ़ना चाहते हो छत पे तो जवानी चाहिए, और ये भजन तो बोझ है। ये तो भगवान ने तुम्हें जन्म के समय ही दिया है। तेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है इंसान कि तू मुझे भज, मुझे भज, मुझे भज। ए भजन तुमाम भक्तवाम तेज तेसु चाप्यहम। गीता में भगवान सीधा कह रहे हैं अर्जुन से, मेरा वही है जो मुझे भज रहा है, जो मेरे माल को खा रहा है वो मेरा। ये भगवान के माल खाने वाले बैठे, भजने वाला कोई ना बैठो। भगवान ने पेड़ पे आम लगाया है, और खा कौन रहा है आम को? कौन खा रहा है? हम और तुम खा रहे हैं, और कौन खा रहा है? अच्छा, केले भगवान ने लगाए, संतरे भगवान ने लगाए, गन्ना भगवान ने लगाया है। संतरे में जूस बन के भगवान बैठा है, गन्ने में रस बन के भगवान बैठा है, फूल में सुगंध बन के भगवान बैठा है, और मजा इंसान लूट रहा है। आदमी को सफल भगवान करवाता है और नाम इंसान का हो रहा है। बहुत मन कर रहा है सुनाने के लिए, पर कथा बहुत लंबी है। कथा भी मुझे सुनानी है बहुत सारी। समय अब कम पड़ने लग गया है, कम समय रह गया है। मात्र आपके पास समय कितना रह गया? आज 3रा दिन हो गया। 2 दिन तो ऐसे ही चले गए चाट पकौड़ी में।
बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। और समय खत्म हो रहा है, रहने दे, और चला जाएगा। रुक 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 रुक, जरूरत भी नहीं लग रही है, थोड़ा समय बड़ा कम हो गया। भगवान कह रहे हैं कि आश्रात वेदम तात परषत योग, अर्थात भगवान ने कहा कि राजा परीक्षित ने जैसे ही सोने का मुकुट निकालकर माथे पे रखा, राजा की खोपड़िया में घुस गो कलयुग। अब जिधर कलयुग ले जा रहा है राजा उधर उधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि राजा का बल कम पड़ गया, कलयुग का बल ज्यादा पड़ गया। आप ध्यान कर लेना, जुआ खेलने वाला, वैश्यागमन करने वाला, दारू पीने वाला, ऐसा मित्र अगर आपका है तो आपको कभी भी ऊपर आने देगा नहीं, कभी ऊपर नहीं आने देगा। ऐसा मित्र अगर है तो ये पाकिस्तानी से भी खतरनाक है, ये ध्यान रख लेना। इसीलिए ढूंढ ढूंढ करके छांट छांट के कलेक्शन करो। कैसा कलेक्शन करो माता बहनों, ए पुरुषों, कलेक्शन कैसा करो? सब्जी की दुकान पे जामे, बैंगन को ढेर लगे रहे, वहां में से अपने हाथ से छांट छांट के मैडम निकाले, नीचे से बैंगन को ऊपर, ये वाला चढ़ाओ, ये वाला चढ़ाओ। अरे सारे बैंगन ही है, कोई वाला चढ़ जाए, काट के खाना ही तो है। क्या बैंगन को ढूंढ रही है? बैंगन को और टमाटर को तलाशने में इतना टाइम लगा रही है, और मित्र बनाने के लिए तलाशी नहीं की, छांट नहीं किया। एरा गहरा नत्तू खेरा मिल गया। और आजकल तो महाराज मित्र बनाते ही उसी को है जो खाता पीता हो। सीधा भोला सज्जन आदमी मित्र नहीं है किसी का बेचारा। कोई सीधा साधा लड़का कॉलेज में पढ़ता हो, उसको सब तकलीफ देते हैं, उसका कोई मित्र नहीं बनता, कोई उसे पसंद नहीं करता। मोटरसाइकिल पे कॉलेज के गेट में टेढ़ा होके नागिन बन के मोटरसाइकिल चलाता हो, उस पर बड़ा फोकस रहता है। बोलिए सतगुरु भगवान की। अंत में राजा परीक्षित से महापाप हो गया। घोड़े पे सवार होकर राजा जंगल में शिकार खेलने चले गए, मतलब हिंसा करने, पाप करने। कलयुग ने दिन भर पाप करवाया। शाम को अंधेरा हो गया, राजा को दिखना बंद हो गया पाप के कारण। राजा ने महात्मा का अपमान कर दिया, संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। केवल पानी की प्यास के कारण राजा कलयुग के कारण इतने ज्यादा भयंकर बुद्धि से हीन हो गए। प्यास लगी, पानी नहीं राजा को पिलाया संत ने, राजा ने अपमान कर दिया। समक ऋषि का अपमान हुआ, सांप गले में पड़ा मरा हुआ। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, मूर्ख राजा, चक्रवर्ती होके भी तुम ऐसा अपराध करते हो, मेरे पिता की साधना के अपमान करते हुए तुमने मरा हुआ सांप डाला है। अगर मैंने अपने पिता की शपथ लेकर कभी भी अविश्वास नहीं तोड़ा पिता का, कभी विश्वास नहीं तोड़ा पिता का, कभी विश्वासघात नहीं किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही सर्प जिंदा होकर 7वें दिन तुम्हारा काल बन जाएगा। अब तो राजा का नशा उतरा महाराज। श्राप लगने के बाद राजा ने मुकुट को फेंक दिया, आला माला झाला सब गले से उतार दी। तब राजा को होश आया, थोड़ा पानी छिड़का। राजा को पता लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हे प्रभु मुझे माफ कर दो। अब कोई माफ नहीं करता। सारा समाज इकट्ठा हो गया राजा की मौत का तमाशा देखने के लिए। ज्यादा बीमार होने पे लोग देखने आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदारों को अचानक पता चल जाए कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है और सीरियस है, बस शाम तक 2 घंटे 1 घंटे का ही बता रहे हैं डॉक्टर, तो सब दौड़ते हैं, भागते हैं, देखते हैं। जिनकी नहीं पटती वो भी आ रहे हैं मुंह दिखाने के लिए, थोड़ा थोड़ा जल हाजिरी लगाया हमें, जिससे कोई पीछे कुछ न बोले। बिना मन से लोग पहुंच रहे। तमाशा देखने वालों की लंबी भीड़ हो गई। राजा सबके पास में घूम रहा है, भाई मुझे बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। लोग कह रहे हैं कि भाई अन्न की जरूरत तो अन्न ले लो, धन की जरूरत धन ले लो, पर जो तुमने कर्म किया उसका फल तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूं, तुम जो गलती या पाप, झूठ या सच जो भी आपके जीवन में है और औलाद के लिए तो तुम कर रहे हो,
औलाद नहीं, तुम्हें ही भोगना है उसका साला खेल, तुम्हें भोगना है उसका पाप। औलाद केवल मजे लूटने में ही साथी है, दुख में कोई साथी नहीं है किसी का। आपको जितना लगे उतना कमा के रख जाइए, किसी के लिए कोई साथ नहीं देगा। कैंसर जब हो जाएगा बेड पे तुम्हें ही कटना है, तुम्हें ही फटना है, तुम्हें ही सिलना है। आपके घर में सब तो हैं, पर शरीर में जो स्टील डाली है वो तो तुम्हें ही झेलना पड़ रहा है ना। कोई बांट रहा है उसको? कौन डाल रहा, कौन झेल रहा है? बताओ कौन झेल रहा है उसको? कोई कर्मों का साथी नहीं है, सब सुख के, सब सुख के साथी हैं, कर्मों का साथी कोई नहीं है। पैसा है इसलिए चलो भाई ठीक करवा दो, लिपेट दो, नहीं तो ये आड़त और सुबह सुबह मालिश कौन करेगा? घुटने की तेल लगा लगा के प्लेट डलवा दो, स्क्रू से खड़ी हो जाएगी मम्मी, चाचा, दादा, पप्पा सब। डॉक्टर को पैसे दे दिए 2.5 लाख रुपए, डाल दे इसमें जो डालना है, पर ये अपने आप करे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है यार। कौन करेगा रोज बाथरूम में? गुरुजी आप कहे तो बिल्कुल सही रहे हैं, पर हम क्या करें, मजबूर हैं। सबके जीवन में आने वाला है वो बेटा, मजबूर हो तो क्या है, वो सबके जीवन में होने वाला है। तुम्हारे भी चांस आएंगे, वो तुम्हें भी मौका मिलेगा, अवसर तुम्हें भी मिलेगा घुटना दुखने का, मजा लूटने का। अलग ही मजा है घुटना दुखने का। जिनको दुख रहा है उनसे पूछो कैसे कैसे मजा आवे। सबको आनंद लेना है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में वो दिन न आए, इसीलिए बुजुर्गों की अच्छी सेवा करो। माता पिता दादी दादा को अच्छे से सेवा रखो, अच्छे से सम्मान रखो। अगर हम आज कुछ कर लेंगे तो कल हम भर लेंगे, कल हम फायदा उठा लेंगे। इसलिए हे परम प्रभु सबकी बुद्धि नेक कर देना, सबको माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रेष्ठ बना दो। राजा धरती में गिर पड़े, कोई साथ नहीं दे सकता, संत का अपमान किया है, महापाप हो गया। देख लो, इसीलिए संत दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। आज एक संत का अपमान करके पाप कमा लिया, ऐसे पापी राजा को भी एक दूसरे संत ने अपना लिया।